खिड़की से देखो नया विजन, मस्ती की पाठशाला, बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला, फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला। हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे मस्ती की पाठशाला में चैप्टर 3। तो आज हम किसी की एंगेजमेंट की दावत खा के आए और बिल्कुल अपर रहे हैं। ठूस के खा के आए, ठूस के मजा आ गया खाने में। फाइज भाई जबरदस्त। 3 दिन से भूखे थे इस वजह से कि दावत है। मज़ा काहे को आ गया। नाश्ता तो इसने करा है, मैं तो मिला भी नहीं। हाँ यार, ये तो है नाश्ता नाश्ता मेरा, नाश्ता नहीं खाना मिला भाई। यार। 4 बजे नाश्ता हुआ था और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, उसमें फिश फ्राई, चिकन फ्राई, ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। गाड़ी स्टार्ट कर। और वो भी सिर्फ मैंने करा है। आप लोग ये बताइए, आप कहीं जाते हैं या ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं वो खाते हैं या बस एक एक दो लेके खाते हैं? नहीं, सिर्फ देखते हैं। डिप्रेशन। ये इसके लिए बेटे तुम चुतियापा करने के लिए खाते हैं? क्या खाते हैं भाई? जो खाते हैं सब खाते हैं, इसने खाया ऐसे लग नहीं रहा। हम पानी पीते हैं, हमें पानी भी लगता है। ये तो बात है, किसी को पानी भी लग रहा है, किसी को कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना, इसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, इसकी शादी नहीं हुई। ऐसा कौन सा पानी है जो इसे लगेगा और ये फिर मोटा होगा? ओफो, ये तो बड़ी प्राइवेट बात पूछ ली पब्लिक से तुमने। मजा ही आ जाएगा। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खट्टा मीठा ज़्यादा होता है शायद मेरे ख्याल से इसका। नॉन वेज मत बोलो। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से कि पुरानी बातें जितनी भी हमारी कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की या हमारे बचपने की या गली मोहल्ले के अंदर खेलने कूदने की सारी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो इसने एक रात ख्वाब देखा है, तो वो बात अभी चल रही थी। मैंने कहा भाई उसी को डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई, क्या ख्वाब देखा तूने? हाँ, भाई मैंने ख्वाब देखा। मैं रात को सोया, बड़ी चैन और सुकून की नींद। फिर मेरे ख्वाब में आता है किसी कंपनी ने हमें कोलैब कराया 3 साल के लिए एग्रीमेंट करके 30 लाख रुपए का। मैं जब भी मेरे को जो ना 10 लाख रुपए दिए कंपनी ने पहले साल के लिए, मैं सीधा आया इमरान भाई के पास। मैंने इमरान भाई से पूछा, मैंने इमरान भाई तुम्हारा कितना खर्चा हुआ आज तक? इमरान भाई ने कहा मेरे 5-6 लाख रुपए खर्च होगा अभी तक। मैंने जब ही निकाले यूँ 5 लाख और यूँ इनके थूत पर मारे धड़ाक से। तो भाई उसका 10% भी मार दी तू मेरे मुंह पे। अभी मार दे सबके सामने। यार ना, वो तू अभी मार। सपना था, वो तू छोड़, सपना। 10% हकीकत छोड़। करो, हकीकत। तू 50,000 मेरे मुंह में मार दे। किसी कंपनी को तो जुड़ने दो तू मुझसे। 5,000 मेरे मुंह में मार दे, छोड़। यार फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। सपना गाइस मेरा पूरा हो जाए, मजा ही आ ये जाएगा। इसका सपना था। वैसे तो इंशाल्लाह कभी ना कभी पूरा जरूर होगा, इंशाल्लाह। मगर ये पूरा नहीं होगा। ये मेरे मुंह पे मारेगा, साले की गांड तोड़ दूंगा। मेरे मुंह पे मारा तो साले को सुअर बना दूंगा मारते मारते। तो गाइस हम जो कल बात कर रहे थे, हमारा लास्ट टॉपिक था कि हमें एक हमारा दोस्त है पोपट, जिसे प्यार में हम और पोपट कहते हैं। अभी हम मिलके भी आए हैं, उसका छोटा सा लल्ला हुआ है। उसका भी छोटा सा बेबी हुआ है। तो वो दौर था जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और वो, समझ रहे हो? उसके पापा के पैसों से पैसे चुराया करता था। ऐसे ही था। क्योंकि भाई वो सच बात मत बताओ। बहुत ही मालदार लौंडा क्यों था। नहीं बताया भाई? सच बात नहीं बतानी चाहिए भाई वो पैसे चुराता था। हाँ। अब हमें नहीं पता कहाँ से चुराता था। बहरहाल जिस टाइम पे लोगों के पास 100 रुपये आ जाते थे या 50 रुपये आ जाते थे, वो ऐसे हो जाते थे कि भाई इससे मालदार कोई है ही नहीं। उस टाइम पे वो उस 500 लाते टाइम थे। पे 1000, 500, 1500, 2000 रुपए उसकी जेब में होते थे। और जिसके टाइम पे आज से कम से 25 साल पहले जिसकी जेब में 2000 रुपए हैं, वो भी छोटे से बच्चे के, सोचो उसके क्या आलम होते होंगे। भाई उसकी पैसे खर्च करते करते हम थक जाते थे, लेकिन पैसे खत्म नहीं होते थे। नहीं, उसकी मैडम ने ही तो 10,000 रुपये मंगाए थे। वाला टॉपिक बताओ भाई। वो मुझे सही से याद नहीं है। बहरहाल वो थोड़ा सा ना उसका लूज पॉइंट था। फीमेल से उसका इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, मगर उसको फीमेल मिलती नहीं थी, चाहे वो मैडम हो चाहे कोई भी हो। हाँ। वो जहाँ मिली तरी में मिछाती दरी वाला सीन था। वो मैं बताता हूँ। हाँ बता, क्या सीन था वो? वो गाइस ये सीन था, वो ट्यूशन जाता था। उसकी ट्यूशन वाली जो मैम थी वो लेडीज थी। तो वो ट्यूशन वाली मैम थी, वो लेडीज ही होती हैं। हाँ नहीं, यहाँ जेंट्स है।
ट्यूशन वाली मैम जैन सा। ट्यूशन वाली मैम थी। हाँ, ट्यूशन वो वाली लेडीज मैम थी। थी, समझिए ना। हाँ। ट्यूशन वाली मैम थी। तो जब वैसे वाले फोन चलते थे, कौन से वाले होते थे वो? बटन वाले। कोडलेस फोन वगैरह या फिर डायलिंग टोन वाले डायल करते थे, वाले होते थे लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन नंबर जो हुआ करते थे। वो थे। तो वो उस पर बात कर रही थी, तो उस टाइम पे उन्हें जो ना बात करते थे किसी से परेशानी में, वो 10,000 रुपये में कह रही थी 10,000 रुपये दे दो। और वो जो दोस्त था हमारा, उस मैडम का बड़ा दीवाना था। ओह माय मैडम थी 25 साल की, वो खुद था 10 साल का, लेकिन वो दीवाना बहुत था उनका। बचपन वाला प्यार। हाँ, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। उनने वो बात उनकी सुन ली। वो मैडम से बोला, मैडम आपको पैसे चाहिए? क्या मैडम ने romantic कहा scene हाँ था। मुझे चाहिए। मैडम सोची वैसी मजाक कर रहा, दिखे बच्चा है ये कहाँ से लाके देगा। कि मैडम मैं लाके देता हूँ तुम्हें। कितने चाहिए बताओ। मैडम ने कोई 10,000 रुपये चाहिए थे, उसने सुन लिया था कि मैडम मैं लाके देता हूँ तुम्हें 10,000 रुपये, आज से 25 साल पहले। भाई साहब वो गया घर, मात्र लगे होंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में लाके उन्होंने मैडम के हाथ में यूं पकड़ा, ये लो मैडम 10,000 रुपये। रुपए। और मैडम के रिएक्शन जो थे, तू वहाँ मौजूद था क्या? बता रहा था ना। मैडम के जो रिएक्शन थे, ऐसे समझो उनके मैडम के पैरों तले जमीन निकल गई, यूं आके फटी की फटी रह गई। सांसें ऊपर की नीचे। 10,000 रुपये मेरे नीचे आ। नीचे ऊपर के ऊपर। 10,000 रुपये मेरे हाथ में रख दिए उसने लाके। मैडम टेंशन में। मैडम ने पूछा भाई किससे लाए पैसे? मैडम मैं अपने पापा से ले गया। पापा से कहा मैंने ऐसे ऐसे बात है, मैडम को ज़रूरत है, दे दो। उन्होंने निकाल के दे दिया, मैंने आपको लाके दे दिया। फिर मैडम थोड़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी अव्वल। उन्होंने इसके पापा को फ़ोन करा, फ़ोन करके कहा कि अंकल जी आपने मेरे लिए क्या 10,000 रुपये भेजे अपने बेटे के हाथ? उसका पापा कह रहे हैं 10,000 रुपये मैं क्यों भेजूंगा तुझे? तू कौन लगा मेरी? तू खोल लगे मेरी। उनने कहा ये रहा आपका बेटा और यहाँ पर है। कह रहा आ रहा हूँ वहीं को, रुक जाओ। उसके पापा पहुंचे तुरंत वहीं उसके ट्यूशन में जाके उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे कहाँ से लाए हो पैसे? मैंने आपको दिए थे पैसे मैडम को देने के लिए। वहाँ पे निहायत बड़े प्यार से तमीज़ से कि बच्चे की बेइज्जती ना हो पूछा गया वहाँ से सिर्फ। पूछा गया। कुल मिला बड़े के प्यार से लेके उसे घर आए। कुल मिला के टॉपिक इसका बड़ा शानदार है, मगर जो मज़ा वाला मैं बताने वाला हूँ वो सुन, जो मेरे साथ हुआ। मेरा तो कंप्लीट होना। नहीं यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, सुना चल, सुना आराम से पूरा। लेने का। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ, वो बड़े प्यार से लेके गए घर, और घर जाके जो उसके पापा ने दबा दब पेला उसे, किसे? पोपट को? पोपट को। पोपट है पापा अब नहीं टलूंगा, पापा अब नहीं टलूंगा। तो था। मैं बताता हूँ मेरे साथ में क्या हुआ। दौर था, यही पुराना दौर था काफ़ी, और हमारे दोस्त के बराबर में चंद लड़कियां रहती थी, अच्छी लड़कियां थी वो। उनके फादर अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, उन्होंने मुँह बोला बेटा भी बनाया था मुझे। तो वो थोड़ा सा, मैंने बताया ना, उसका फीमेल की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रहता था। तो वो दौर था, उसका रिलायंस का फ़ोन आया था। हाँ, नया फ़ोन आया था। अब उसके बाद हमारी दोस्ती अच्छी थी फिरोज से और पोपट से। दोस्त आज भी अच्छा है, दिल का बहुत बढ़िया लड़का है, ऐसा नहीं है कि हम उसको अगर हंसी मजाक में ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया लड़का है भाई। उसके बाद पैसा रहता था और हम लोग भाई चापलूसियाँ करते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे। उसको ज़रा सा चने के झाड़ पे चढ़ाते थे और वो पैसा खर्च करता था। और दौर भी ऐसी होता है, बचपना ऐसी होता है, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जो आज नहीं हो पाता इन गांडुओं के साथ में, वो सब वहाँ होता था। तो बहरहाल उसको मैंने उससे कहा यार फ़ोन दे दे यार फिरोज़, तेरे पास 2 फ़ोन है। उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया कि ले यार तू रख ले। अब उसने 2-3 दिन मेरे पास रहा फ़ोन, मैंने सिम विम ले लिया, उसमें डाल लिया और फ़ोन यूज़ करने लगा। उस टाइम फ़ोन हम छोटे छोटे थे, फ़ोन होना बहुत बड़ी बात थी। तो उसने अगले दिन मुझे कॉल किया, यार इमरान ये ना फ़ोन मुझे वापस चाहिए। मैंने भाई क्यों? कह रहा यार ज़रूरत है, उसे देना है, बीप को, नाम नहीं ले सकता, समझ रहे हो, उसे देना है, बंदी को देना है। हाँ। मैंने कहा यार, मैंने बहाने से मारे यार फ़ोन जा रहा है। बहरहाल मैंने उसे दे दिया। मैंने कहा यार रोज़ अंडा देने वाली मुर्गी को एक बार काट दूंगा तो रोज़ अंडे थोड़ी मिलेंगे। सही। तो मैंने उसे दे दिया।
अब भाई मैं ना 2-3 दिन बाद उससे फिर कहा, मैंने अल्लाह फ़ोन तो दे दे। कह रहा यार फ़ोन तो चोरी हो गया। मैंने फ़ोन चोरी हो गया, ये कब हुआ मगर? मैंने यार बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो डबल गेम खेल रहा था और हम खिलाड़ी थे, क्योंकि जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने आ रहा था हम हेड मास्टर थे। जाहिर सी कोई बात नहीं, अब हमने उसे दोबारा कॉल किया उसके नंबर पे किसी और के फ़ोन से। मैंने कहा फिरोज़ मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी है थाने में, फ़ोन जो चोरी हो गया ना, मगर यार उसकी लोकेशन ना तेरे घर के आसपास दिखा रही है। और भाई इतना कहना हुआ था, इत्तेफाकन पीसीआर की गाड़ी उसकी गली के बाहर, पीसीआर की गाड़ी उसकी गली के बाहर आके सायरन बजा रही, और उनने गली में झाँक के देखा, लेने का बक इमरान पुलिस तो घर तक आ गई। मैंने क्या मतलब? अबे यार फ़ोन तो मेरे पास ही था। अबे यार, मैंने कहा यार गड़बड़ हो गई तो। वो यार वो घबरा गया बहुत ज़्यादा कि यार पुलिस आ जाएगी घर पे अब। मैंने भाई तू बता तो देता, कम से कम फ़ोन तेरे पास था। वो कह रहा है यार मैंने तो तेरे को बताया था चोरी हो गया। मैंने तू बेवकूफ़ साले, तू मुझसे कहता मेरे पास रखा हुआ, तूने कहा चोरी हो गया, मैंने कंप्लेंट कर दी। अब वो सोने पे सुहागा, पुलिस पहुंची हुई थी वहाँ पर, पुलिस आई होगी किसी और काम से। बहरहाल वो पुलिस चली गई, फिर वो मेरे पास आया भागा भागा, कह लगा यार इमरान भाई ये केस ख़त्म करा कैसे भी करके। मैंने भाई केस ख़त्म नहीं होता ऐसे, पैसे लगते हैं। भाई पैसे लगते हैं केस ख़त्म होने में। वो क्या कहते हैं, बटर पे मक्खन देसी लगा के घी का खाओ। पता तू नहीं साले क्या क्या लगा सुन दिया। रहा होगा ना तो तू ध्यान रखियो, मजे करियो। हाँ। बटर पे देसी घी लगा के खाया इन्होंने, ये भाई नहीं कि अब ब्रेड पे। अब उनने मुझसे कहा कि यार ये तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। मैंने भाई मैं क्या करूं भाई, अब ले जाएगी तो ले जाएगी। कह रहा काम कर, ये ले फ़ोन और ये कुछ पैसे, ये केस ख़त्म करा। मैंने देख भाई ऐसे ख़त्म तो होता नहीं केस। मैंने चल थाने चल रहे हैं, सिलमपुर थाने हुआ करता था भाई। उन्होंने कहा चल सिलमपुर थाने गए। मैंने कहा भी चल अंदर। कह रहा नहीं मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तू जा अकेला। अब डर तो मुझे भी लगे, मैं कोई खिलाड़ी थोड़ी था, मगर बास्ता मगर था तो था। अब भाई मैंने फ़ोन लिया, उससे पैसे लिए, थाने के अंदर चढ़ा। थाने पे वो बैठे थे सामने, वो मुनीम बैठा था ना, मुनीम मुंशी क्या बोलते हैं उसको। उन्होंने बोला हाँ बेटा क्या चाहिए। मैंने अंकल ऊपर जाना है। कह रहे अच्छा इधर से ना चले जाओ। मैं गया और ऊपर जाके वहाँ पर ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पे पेड़ वेड़ लगे हुए थे, वो पैसे और फ़ोन वहाँ रख आया। वाह। मैं नीचे आता हूँ उतर के। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हुआ। मैंने कहा तो जमा कर ली दोनों चीज़। मैंने हाँ झाड़ा ले ले। उनने मेरा झाड़ा लिया, भरोसा उसे भी नहीं था। भरोसा मुझ पर उसे भी नहीं था, उसने पूरा झाड़ा लिया मेरा। मैंने कहा तो बोला अब क्या होगा। मैंने भाई पैसे और मांगे। बड़ा हरामी हो। मैंने और पैसे लगेंगे कि यार मेरे बाप पे तो पैसे नहीं है। मैंने भाई देख एक काम कर ले, फिर मैं ही करता हूँ यार ऐसा कि मैं ही कोई सेटलमेंट करता हूँ जाके। तो कह रहा अच्छा अच्छा इत्ताम, थोड़ा तोतला था तो इत्ताम था, तू तल्ले मैं जा रहा हूँ। मैंने रुकू। कह रहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उसको वहाँ उसकी फट गई और वो वहाँ से भाग गया। हाँ एक्चुअली वो डरता भी डरता बहुत था। अब भाई मैं दोबारा ऊपर चढ़ा। अंकल कह रहे बेटा कहाँ आ रहा है आप दोबारा। मैंने अंकल मेरा कुछ सामान रख गया ऊपर। मैं गया, मैंने वो पैसे और वो मोबाइल उठाया जेब में रख और अपना घर। ये लो, मंदे के ज़माने में प्रॉफिट देखो कितना हुआ। नहीं यार वो दोस्त बहुत बड़े खर्च बहुत करा उसने हमारे ऊपर। एक बार वो वाला भी तो सुनाओ, जो एक बार ये पैसे लेके आया तो हम पेस्ट्री वेस्ट्री खा रहे थे, तुम्हें फंदा लग गया था। बहुत लंबी हुई है ये। हाँ लंबा हो जाएगा सीन यार। अभी चलो यही बहुत है। भाई फिरोज तू मत देखिए वीडियो, बता रहा हूँ ताले तेरे दिल पे ठेस पहुंचेगा। तू ये वीडियो मत देखिए। मजाक है तो मजाक बचपना किया था भाई फिरोज। आइए ये अफसोस बहुत करते हैं भाई, तो अब नहीं तू करता हमारा हमसे। दोस्त। हाँ यार दोस्ती खत्म हो गई। सुन मेरी बात सुन फिरोज, आइयो हमारे पास फिर दोबारा से। हाँ यार दिल करता तुझे फिर से काटने का। अबे ताले काटने का नहीं भाई, काटने के लिए अब दोस्ती। तो खुला खुला काटो, जबकि पता है उसे काटते ही थे। ना ना काटते वाटते ना, तो मिलिए दुआ सलाम करेंगे बैठेंगे ऐसे ही है। तो दोस्तों ये फ़ोन और बीच में बचने लगा इनका आईपीएल का। सट्टेबाज है, आईपीएल चला रहे हैं। नहीं भाई रिंग टोन सटोरी है भाई, सटोरी एक नंबर का। तो दोस्तों आज तक की यही हमारी बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। कल के लिए कुछ और मटेरियल लाते हैं, कुछ और बातें लाएंगे पुरानी। तो इसी तरह से जितना आगे रहे। बढ़ते रहेंगे इतनी हमारी मेमोरी पीछे जाती रहेगी, उतनी अच्छी ताज़ी ताज़ी खबरें आती रहेंगी, मज़ेदार कहानी आपको सुनाते रहेंगे। आप भी लुत्फ़ उठाइए और हम भी लुत्फ़ उठाते पुरानी बातों का। भाई जो भी उठाना झाड़ लेना, क्योंकि मिट्टी लग जाती है गिरने के बाद। नहीं हमारी ऊपर ही रहेंगी क्या बातें। बात है। चलो ठीक है, स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और
कैसा हम ये बातचीत कर रहे हैं, कैसी बातचीत लगती है आप लोगों को, ये कमेंट्स में बताएं ज़रूर। अगर आपको गाली भी देनी हो तो उसे बीप करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुले में गाली दे सकते हैं हमें, क्योंकि हमें नाम गाली लिख के हाँ, जो भी देना चाहे नाम लिख के दे सकता है। नाम लिख के गाली दे सकते कमेंट हो, में बस क्योंकि इस बात का हमें ज़्यादा एहसास होगा कि हमें गाली पड़ी क्यों है, और थोड़ा सा उसे लिख भी दें आप क्यों, किस वजह से गाली दे रहे हो, सीखने को मिलेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सीखने को सही है। तो हमें फिर से देखने के लिए दोबारा हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक फॉलो करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को। कमेंट करें, जो भी तुम्हें आता हो वो करें। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सो जाएंगे। चलो भाई, चलो। की पाठशाला, बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला, फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला।